ब्लैक बुक के वोकैब्स कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए हुए सारे रिपीटेड हैं और 90 तक हम कर चुके हैं, तो 91st से स्टार्ट करते हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चंस है और लगभग इनमें मोस्टली वर्ड्स कवर हो रहे हैं। आज वाले वर्ड्स एकदम इजी है। 91st है इंडस्ट्रियस, मेहनती, डिलीजेंट। तो इंडस्ट्री में काम करने वाला मेहनती, डिलीजेंट वैसे भी पहले आ चुका है और आपको अजीब सी स्टोरी या ट्रिक से याद करना है तो दिल्ली में काम करने वाले जेंट्स मेहनती होते हैं, उन्हें होना पड़ता है, इतना कंपटीशन है इस शहर में। इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट मतलब मेहनती, उल्टा है सुस्त। इंडोलेंट और लेथार्जिक। इंडोलेंट का मतलब इधर उधर डोलता रहता है, कुछ करता नहीं है, निष्क्रिय है। और लेथार्जिक मतलब लेटा रहता है, एनर्जेटिक नहीं है। लेटा रहता है, एनर्जेटिक नहीं है, लेथार्जिक। और इंडोलेंट सुस्त। और इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट मेहनती। 92nd इंसिपिड, बेस्वाद। और सिनोनिम है ब्लैंड। तो इंसिपिड मतलब सिप सिप करते हैं ना अपन किसी चीज को, उसको सिप नहीं कर पा रहे, इतना बेस्वाद है। इंसिपिड मतलब सिप नहीं ले सकते, इंसिपिड बेस्वाद। और सिनोनिम है ब्लैंड, ब्लैंड बेस्वाद मतलब मैंने ब्लेंडर से कुछ बनाया, बट ब्लेंडर मतलब ग्राइंडर होता है वो, तो ब्लेंडर क्या होता है पता नहीं। अच्छा, ब्लेंडर तो दारू होती है, वो बहुत ही बेस्वाद होती है। खैर, ब्लैंड और इंसिपिड, बेस्वाद। कहीं और एग्जाम्पल दिया तो सही नहीं होगा, इसलिए ब्लैंड को बेस्वाद ऐसे याद कर लो। बी लैंड, उस लैंड पे उगने वाले सभी फसल फ्रूट्स बेस्वाद होते हैं। बी लैंड, ब्लैंड उस लैंड पे उगने वाले, उल्टा है टेस्टी। 93rd इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब निडर। इंट्रेपिड फियरलेस और गैलेंट। इंट्रेपिड मतलब जो ट्रैप ना हो सके, उसे ट्रैप होने का कोई डर नहीं है। इन ट्रैप, ट्रैप नहीं हो सकता। इंट्रेपिड निडर, फियरलेस फियर ही नहीं है उसमें। गैलेंट, गैलेंट आर्मी में मिलता है गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी से संबंधित है ये, ठीक है। गैलेंट फिर भी नहीं समझ आता तो गैलरी में, मान लो किसी भूत बंगलो की गैलरी में वो आराम से निडर घूमता है। गैलेंट्री अवार्ड। और एंटोनिम है इसका मीक, कावर्डली। कावर्डली आ चुका है, गाय के जैसा, मतलब कोई पत्थर उठाती गाय भागती है ना, वैसे। कावर्डली डरपोक। मीक, मैं एक क्या हूँ, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, ऐसा अस्पष्ट टाइप आया था पहले। यहाँ डरपोक है। तो सिनोनिम एंटोनिम्स में ऐसा ही होता है कि कहीं पे भी रेलेवेंट मीनिंग, अगर ऑप्शंस में यही एक उल्टा सा लग रहा है तो ये आंसर बन गया, नहीं तो बेसिकली कई जगह आ जाता है। 94th इनविंसिबल मतलब अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अनएसेसिबल, अनबीटेबल हराना मुश्किल हो, उसे बीट नहीं किया जा सकता। अनबीटेबल। अनअसेलेबल, इसमें सेल शब्द है, SAIL। शिप को सेल करते हैं ना, जहाज को, तो उसे सेल नहीं कर सकते आसानी से। अनअसेलेबल ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए कहा जा रहा है। और इनविंसिबल अजय, इनविंसिबल, इनविंसिबल अजय, जीत, जिसे हराया ना जा सके या जीता ना जा सके, इनविंसिबल। अजय मतलब तो पता है ना, इनविंसिबल। अगर विंसिबल होता तो जिसे जीता जा सके, इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके। उल्टा है वल्नरेबल और पावरलेस। पावरलेस मतलब पता ही है, और वल्नरेबल मतलब जो
आसानी से शिकार बन सके, कमजोर, वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल। जो वल्चर वल्चर होती है, कोई लाश छोड़ दी जाती है जानवर की तो गिद्ध आके खा जाते हैं, उन्हें इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। वल्नरेबल, जिसे वल्चर खा सके, पावरलेस, कमजोर। 95th, जुबिलियंट, मतलब उल्लासित। जुबिलेंट मतलब जो बिल आया उसे देखकर उल्लासित हो गया वो। जो बिल एंट, जो बिल उल्लासित, उस बिल को देख के खुश हो गया, कह रहे इतना सा बिल। इसका सिनोनिम है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक। एक स्टैटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते ही वो खुश हो गया, एक्सटैटिक। रिजॉइसिंग, हैप्पी, खुश। एक्सटैटिक, रिजॉइसिंग और हैप्पी। जुबिलेंट, उल्लासित, जो बिल देख के। एक स्टैटिक का क्वेश्चन देख के खुश हो गए। रिजॉइस, जॉय, जॉय से बना है। रिजॉइसिंग, हैप्पी। उल्टा है सॉरोफुल और डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब तो आज के संसार में सभी को पता है। सॉरोफुल, सॉरोफुल मतलब दुख से भरा, सॉरोफुल। ठीक है। 96th वर्ड, लेमेंट। लेमेंट और मोर्न मतलब विलाप। लेमेंट मतलब लैम एंड मोर्न। मोर्न मतलब तो देखो, सुबह उठते ही मॉर्निंग में मूड खराब हो जाता है जब घर वाले जल्दी उठा देते हैं, तो हम फालतू विलाप करते हैं कि अरे क्यों उठा दिया, थोड़ी देर सोने देते। मोर्न, विलाप। लेमेंट मतलब आंख में लेमन डाल दिया, लेमन इन आईज। लेमन, लेमेंट, विलाप। आंख में नींबू डाल दिए कैसी जलन लगेगी, तो वैसे हम याद कर लो। लेमेंट, लेमन आईज में। तो फिर विलाप करते हैं हम, परेशान होते हैं, रोते हैं। इसका उल्टा है सेलिब्रेट, रिजॉइस। रिजॉइस जस्ट लास्ट वर्ड में आया था, वापस आ गया, आनंद। 97th, लेटेंट। एक शो आया था अभी, इंडिया गॉट लेटेंट, छुपा हुआ। हिडन, लेटेंट, 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 टेंट में छुपा हुआ, लेटेंट, हिडन। और एंटोनिम है ऑब्वियस, एविडेंट। एविडेंट मतलब तो पता ही है, जिसका एविडेंस हो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, वो वाला। और ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, ये भी पता ही है, ऑब्वियसली आपको पता ही है ऑब्वियस का मतलब। 98, लोध। LOATH, घृणा करना, लोध। अबोहर, अबोहर, सॉरी, अबोहर। मतलब अगर हमारे दिन, सीधा याद कर लो पहले तो, लोथ और अबोर मतलब घृणा करना। अब अबोर मतलब अभोर। यार भोर, शायद बोर, जंगली सुअर को बोलते हैं बोर। अबोर, घृणा करना, उस जंगली सुअर से सब घृणा करते हैं। लोध, लोध, लोध मतलब क्या बताऊं। लो, अ, द, लोध। लोध, घृणा करना, इसको ऐसे याद कर लो, एक को लोध, घृणा करना। जिसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही उसको ऐसे कहीं लिख लो, मुश्किल से 30-40 शब्द बनेंगे 1000 में से। लोध, घृणा करना, अभोर, घृणा। उल्टा है लाइक, लव, एडमायर, मतलब मैं उसकी ओर उम्मीद से देखता हूँ, एडमायर, लाइक, लव, एडमायर। एडमायर मतलब किसी लड़की को रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली, अब सबको खुश हो गया, दर उसने मुझे ऐड कर लिया, ऐड माय। उसने मेरी आईडी को ऐड कर लिया, ऐड माय आईडी। लाइक, लव, वो मुझे लाइक करती है, वो मुझे लव करती है, इसलिए उसने ऐड माय, मेरी आईडी। कोई भी लड़की ऐड करते ही शुरू। 99th, मैलिस, दुर्भावना। मैलिस के लिए मैंने पहले भी कई बार बता दिया, मैल, मैल मतलब ही उल्टा है कुछ, मतलब गलत ही। मैलिग्नेंट, मेलिशियस, वैसे ही मैलिस, दुर्भावना। बिटरनेस, बटर होता है मस्त लगता है, वैसे ही बिटरनेस मतलब खारापन। मैलिस, बिटरनेस।
इसका एंटोनिम है गुडविल और काइंडनेस। काइंडनेस मतलब अच्छाई, गुडविल मतलब सद्भावना। गुड विल उसकी इच्छाएं अच्छी है मतलब भावना, और काइंडनेस तो पता ही है, काइंड, ही इज वेरी काइंड, किड्स आर काइंड, सब भावना, अच्छापन। 100th एंड लास्ट वर्ड आज का, मॉडेस्ट, विनम्र, मॉडेस्ट। मो मो से कोई नाम मान लो, मोहित टेस्ट के दौरान विनम्र है। मोर टेस्ट के दौरान विनम्र है क्योंकि उसे मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं। हम्बल है, हम्बल भी बहुत बार आ चुका है, हम में बल है तो हम शो ऑफ नहीं करते, हम विनम्र हैं तो भी। मोर मोहित टेस्ट के टाइम विनम्र है, मोर टेस्ट के टाइम विनम्र है, मॉडेस्ट विनम्र। एंटोनिम वेन, वेन अहंकारी, हम्बल का उल्टा है वेन, अहंकारी। कहीं कहीं कुछ और ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन में वेन आया होगा इसलिए यहाँ वेन लिखा है, बट अगर आप सबके शब्दार्थ समझ रहे होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 4 में से एक ही ऑप्शन टकरा रहा होगा जो उल्टा पड़ रहा होगा। अहंकारी, वेन, उसके पास वैन है, वैन में बैठता है तो बहुत अहंकार से इधर उधर देखता है। वेन मतलब अहंकारी। अब मैं इतने नॉनसेंस एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जिनको याद करने में भी मौत आती है कि कौन ही छेड़े वो कैब, बस वो चलते फिरते इधर उधर घूमते, बस इसको ऑडियो सुन ले, उनका कुछ हद तक काम निकल जाएगा। कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक। ठीक है, हो गए आज के, कल मिलते हैं।